हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इंटीग्रल का फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो देख लिया होगा। और जो कुछ आइडेंटिटीज़ हमने कल मींस लास्ट वीडियो में जो हमने लिखी थी उन सबको आपने समझा होगा और लर्न भी किया होगा। तो कुछ उन आइडेंटिटीज़ को फॉलो करते हुए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैं कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स, जनरल एग्जाम्पल्स ले रही हूँ। This is the first example. Integrate x is to power 8 dx. ये सब सिंबल हम कल अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ये वो फंक्शन होता है जिसे हमने इंटीग्रेट करना है। एंड dx का मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? सो हम यहाँ पर जो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे वो आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है कि इंटीग्रेशन ऑफ x इज टू पावर n dx इज इक्वल टू x इज टू पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। मीन्स n की x की जितनी भी पावर है उसको हम एक यहाँ इंक्रीज करेंगे और डिनोमिनेटर में भी उसी पावर को हम राइट करेंगे प्लस सी। ये सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन जो एक ही टर्म आई हुई है, तो इट्स वेरी सिंपल। x इज टू पावर 8 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x इज टू पावर 8 प्लस वन बाई 8 प्लस वन प्लस सी, दैट विल बी x इज टू पावर 9 बाई 9 प्लस सी। दिस इज द easiest application, simplest application of this identity. Clear? Now come to the second part of this example. This is x इज टू पावर 1/3। जब भी आपको x पर ऐसे अंडर रूट और उसके ऊपर ये पार लिखी हुई होती है, दिस इज कॉल्ड कर्ड। और इसे हम कैसे लिखते हैं? x इज टू पावर 1/3। आई थिंक ये तो आप सबको पता ही होगा कि रूट x का मतलब क्या होता है। x इज टू पावर 1/2। इन द सेम सेंस अगर यहाँ पर हमारे पास पावर के ऊपर रूट के ऊपर 3 है, 4 है, 5 है, देन वी कैन राइट इट एज x इज टू पावर 1/3। 4 है तो x इज टू पावर 1/4, 5 है तो x इज टू पावर 1/5। क्लियर? सो इट विल बी x इज टू पावर 1/3 dx. Integrate x is to power 1/3 dx using the same identity here, x is to power n dx. We will integrate this function और ये क्या बन जाएगा? x की पावर 1/3 प्लस 1 बाई x की बाई 1/3 प्लस 1 और ये हो जाएगा x की पावर 4/3 बाई 4/3 प्लस सी। डिनोमिनेटर में जो 4/3 है हम इसे रिवर्स करेंगे तो इट विल बी 3/4 x इज टू पावर 4/3 प्लस c. दिस इज अगेन easiest example. Now come to the third part. In the third part we are given only integrate dx. अब आप कहेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, but no, 1 is present here. So we can write it as integrate 1 with respect to x, and we know 1 can be written as x is to power 0. Any variable, either it is x is to power 0 or it is y is to power 0 or it is z is to power 0 or it is 100 is to power 0 और चाहे कितना भी लार्जेस्ट नंबर हो उसकी पावर 0, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. So we can write it as x is to power 0 dx. Again same identity. What was the identity? That integration of x is to power n dx is equal to x is to power n plus 1 by n plus 1 plus c. Clear? So it will be x is to power 0 plus 1 by 0 plus 1 plus c, and it will be x is to power 1 by 1 plus c, that is x plus c. ये जो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको कराया, ये पीछे हमने एज आइडेंटिटी भी लिखा है कि 1 जो है x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटेग्रल x हो जाता है, और इसको हमने इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके भी आपको दिखा दिया है। एक बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, यहाँ तो हम दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैं केवल एक आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ, ये वाला आइडेंटिटी फार्मूला। जब भी आप कोई एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो ये बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उसमें यूज़ होने वाली हर आइडेंटिटी को एक बार वहाँ मेंशन कर लें। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि आफ्टर यूजिंग वन आइडेंटिटी 3, 4, 5 टाइम्स यू विल बी फैमिलियर विद दैट, और आपको वो लर्न नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपने दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगी।
वरना कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पूरा चैप्टर समझ लेते हैं लेकिन आइडेंटिटीज़ को एग्ज़ाम के लिए संभाल के रख देते हैं कि जी एग्ज़ाम टाइम पे लर्न करेंगे, और उस टाइम पर आप लर्न नहीं कर पाते हैं। तो लर्न करना ही नहीं है, हमें उन्हें अपने दिमाग में फिट कर लेना है, हमें उनको अपने दिमाग का एक पार्ट बना लेना है। आप उन्हें बार बार यहाँ लिखेंगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे आपके दिमाग में। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द फोर्थ एग्जाम्पल। अब इस तरह का कोई एग्जाम्पल हमें दे रखा है, इंटीग्रेट 1/x² डी एक्स इज हियर इन द डिनोमिनेटर। तो अभी हमने जो आइडेंटिटी की थी x⁴n वाली, उसमें तो x हमारा न्यूमरेटर में है। सो बाय यूजिंग पावर आइडेंटिटी, पावर के हमने बहुत सारे रिजल्ट्स अपनी छोटी क्लासेस में 9th में 10th में किए हैं। तो डिनोमिनेटर से अगर हम किसी टर्म को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो जो हमारी पावर है उसका साइन, एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर x की पावर 2 है जो कि x की पावर ऊपर जाकर -2 बन जाएगी। तो इट विल बी x⁴ -2 + 1 by -2 + 1 plus c, that will be x⁴ -1 by -1 plus c, and that will be -1 by x plus c। क्लियर? माइनस ये ऊपर चला गया और ये जो x की पावर -1 थी डिनोमिनेटर में आकर प्लस हो गई। क्लियर? एंड कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल। ये मैंने ऐसे जनरली ले लिया है एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नहीं है। इंटीग्रेट 1/x dx, 1/x का फॉर्मूला भी हम पीछे डायरेक्ट कर चुके हैं, बट मैं इसको x की पावर n की आइडेंटिटी से आपको एक बार कराना चाह रही हूँ कि आप अगर इसकी आइडेंटिटी भूल जाएं तो इस x की पावर n से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। Here x is in the denominator, तो डिनोमिनेटर से जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो जो x की पावर 1 थी वो -1 हो जाएगी। एंड अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी, ये क्या बन जाएगा इंटीग्रल इसका, x⁴ -1 + 1 by -1 + 1 plus c, that is the constant of integration, and it will be x⁴ 0/0। Clear? Now this is not defined. Why not defined? बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 है, और जब भी हम रैशनल नंबर्स को पढ़ते हैं इन द वेरी स्टार्टिंग 8th 9th क्लास में, वी ऑल आर फेमिलियर दैट अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज ए रैशनल नंबर। डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स yet. Clear? So we cannot apply this formula here. You can remember the restriction जो मैंने कल आइडेंटिटीज़ आपको लास्ट वीडियो में जो आइडेंटिटीज़ मैंने आपको कराई हैं उनमें इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी में मैंने ये कंडीशन लगाई थी दैट n इज़ नॉट इक्वल टू -1, और यहाँ n-1 है तो ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर फेल हो जाती है। तो यहाँ हम डिफ्रेंशिएशन का डायरेक्ट यूज़ करके कि log x का डेरिवेटिव 1/x है, दैट्स वाई 1/x का इंटेग्रल log x हो जाएगा। सो हम उससे इसको डायरेक्ट लेंगे log mod x प्लस c। ओके, अब हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि कल जब हमने इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया था देन आई टोल्ड यू कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस। Integration is the reverse process of differentiation, and I told you कि if differentiation of capital Fx is small fx, then integration of small fx with respect to x क्या हो जाएगी, capital Fx। और अगर प्लस c लगा देते हैं दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अदरवाइज हम इसे एंटी डेरिवेटिव भी कह देते हैं। तो एंटी डेरिवेटिव इज नॉट फिक्स। फिक्स क्यों नहीं है? बिकॉज c जितनी बार चेंज होगा एंटी डेरिवेटिव भी उतनी ही बार हमारा चेंज होता चला जाता है। तो एनसीईआरटी में एक वेरी फर्स्ट एग्जांपल और शुरू के जो 5 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के वो बाय डेफिनेशन दे रखे हैं उन्होंने कि क्या कहता है कि राइट एन एंटी डेरिवेटिव। एन एंटी डेरिवेटिव, इस पर आप ध्यान देंगे। एन एंटी डेरिवेटिव को मतलब यू हैव टू राइट ओनली वन एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला है कि देर आर सो मैनी एंटी डेरिवेटिव्स बिकॉज ऑफ सी इज अ पर्टिकुलर कांस्टेंट चेंज होगा। और आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि हम जो 5x4 था उसमें 8 भी कांस्टेंट था, 0 भी कांस्टेंट था, 10 भी कांस्टेंट था। तो ड्यू टू चेंज इन दिस कांस्टेंट वी हैव सो मैनी एंटी डेरिवेटिव्स। सो इन दिस एग्जांपल वी हैव टू फाइंड ओनली वन एंटी डेरिवेटिव।
an antiderivative for each of the following functions using method of inspection which inspection by differentiation. inspection करना है. I will tell you by direct solving the example. The very first part is cos 2x. क्लियर. हमें cos 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. मतलब हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है. नोटिस इट, वी हैव टू फाइंड अ फंक्शन. हमें एक ऐसा फंक्शन निकालना है जिसका डेरिवेटिव cos 2x है. वी हैव टू फाइंड ए फंक्शन whose derivative is cos 2x. हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसकी डिफरेंशिएशन cos 2x हो. और इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल दिया था कि इंटीग्रेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ हम अपनी जो डिफरेंशिएशन की आइडेंटिटीज हमने लर्न की थी या जो भी हमने समझी थी, क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उनके बेसिस पर हमें ये बात बिल्कुल क्लियर है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज ऑलवेज कॉस एक्स. क्लियर. साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x होती है. और अब हमने एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसकी डिफरेंशिएशन cos 2x हो. मीन्स यहाँ क्या डिफरेंस आ रहा है, केवल 2 का आ रहा है. तो लेट अस ट्राई, हम यहाँ sin 2x रख के देख लेते हैं. ठीक है ना. इंस्पेक्शन मीन्स हमें हिट एंड ट्रायल टाइप में आपको ये करना पड़ेगा. तो हम यहाँ sin 2x का डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं. तो sin 2x का जो डेरिवेटिव है वो बनेगा cos 2x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x, दैट विल बी 2. तो ये हो जाएगा 2 cos 2x. क्लियर. 2 को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं यहाँ डिवीजन में, तो ये बन जाएगा 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x इज cos 2x. क्लियर. और इस 2 को, ये जो 1/2 है, वी कैन टेक इट इनसाइड द साइन ऑफ डेरिवेटिव. व्हाई वी कैन टेक इनसाइड? वी आर फैमिलियर विद द रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन दैट डेरिवेटिव ऑफ kfx is equal to k times derivative of fx. मीन्स व्हेन वी डिफरेंशिएट अ फंक्शन और जो किसी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उस कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं एंड वी डिफरेंशिएट ओनली द फंक्शन विद वेरिएबल x. तो हम इसको वाइस वर्सा यूज़ कर लेते हैं. के बाहर है तो हम अंदर ले जा रहे हैं, यहाँ अंदर है तो हम इसको बाहर ला रहे हैं. तो हेयर 1/2 इज रिटर्न आउटसाइड द सिंबल ऑफ d by dx. सो हम इसे d by dx के साथ इधर ले जा रहे हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x/2 इज cos 2x. क्लियर. आई होप आप समझ पा रहे हैं. आई वंस अगेन रिपीट दिस प्रोसेस दैट वी ऑल नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x. इट्स सिंपल. वी नीड ओनली 2x है. सो वी ट्राई sin 2x. sin 2x का डेरिवेटिव हो गया 2 cos 2x. 2 को हम लेफ्ट साइड में ले आए, इट विल बी 1/2. 1/2 को हम d by dx के अंदर ब्रैकेट में ले गए. सो वी गेट दैट डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x/2 क्या हो गया, cos 2x. मीन्स ये वो फंक्शन है जिसकी डिफरेंशिएशन cos 2x आ रही है. और एंटी डेरिवेटिव भी हमने यही पढ़ा है कि cos 2x किसकी डिफरेंशिएशन है, cos 2x sin 2x/2 की डिफरेंशिएशन है. तो cos 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो sin 2x/2 हो जाएगा. एन एंटी डेरिवेटिव, आई विल राइट हियर एन एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि जब हम इंटेग्रल की बात करते हैं या ओनली एंटी डेरिवेटिव, एन ना लगाएं, हम ओनली एंटी डेरिवेटिव की बात करते हैं तो वहाँ पर प्लस का सी लगा देते हैं, वो इन जनरल हो जाता है. एन मीन्स हमने कांस्टेंट को 0 कंसीडर कर लिया एंड दिस इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x. इसमें मेन कंडीशन यही है कि आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, वो आपके माइंड में होने ज़रूरी है. अगर आपको अभी लर्न नहीं है तो आप उन्हें राइट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं किसी नोटबुक में, फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं. सो कम टू द सेकेंड पार्ट of example number 1 of NCERT. Again the same question. By the method of inspection we have to find the antiderivative of 3x square plus 4x cube. हम इसे दो पार्ट्स में करेंगे. देखिए डिफरेंशिएशन के कई सारे रिजल्ट्स मैं यहाँ एक बार आपको फिर से रिपीट करती जा रही हूँ कि दैट डिफरेंशिएशन ऑफ fx प्लस gx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ fx प्लस
differentiation of gx. क्लियर? मीन्स वी कैन सेपरेट, हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक तरह से कह सकते हैं कि इस पर सेटिस्फाई होती है, आइदर इट इज़ प्लस साइन और इट इज़ माइनस साइन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता, उनके लिए हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स थे। सो यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है, यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास दो फंक्शन का एडिशन है, हम दोनों को सेपरेट डिस्कस करते हैं, देन वी विल फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। द फर्स्ट फंक्शन इज 3x²। रिमेंबर, जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारी जो पावर है वो एक कम हो जाती है। क्लियर? पावर एक कम हो जाती है मीन्स जो फंक्शन है, अब हम x² की बात करें और हम x² किसका डेरिवेटिव है ये ढूंढ रहे हैं। लिसन, हम x² की डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि x² किसका डेरिवेटिव हो सकता है। 3 को भी भूल जाएं आप थोड़ी देर के लिए, 3 को भी रिमेंबर ना करें, आप x² को जस्ट रिमेंबर करें कि x² किसका डेरिवेटिव हो सकता है। तो x² ऑब्वियसली x³ का डेरिवेटिव हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज वी नो दैट डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज टू पावर n इज n इंटू x इज टू पावर n-1। हमें यहाँ फोकस करना है कि वाइल डिफ्रेंशिएटिंग पावर डिक्रीजेज। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएशन के बाद आने वाली टर्म है जो कि स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया गया है उसकी पावर उससे एक ज़्यादा पाएगी। तो बिकॉज दिस इज x² तो वी डिस्कस x³। क्लियर? सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x³ इज 3x²। ओके, हमें डायरेक्ट मिल गया। यहाँ पर आप ये देखिए कि 3x² x³ का डेरिवेटिव है, तो हम ये कांस्टेंट तो हमने देखा ही नहीं था, ऑटोमेटिक ये यहाँ पर आ गया। नहीं आता तो हम उसको कांस्टेंट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके एडजस्ट कर लेते। नाउ कम टू द सेकंड टर्म, दिस इज 4x³। यू कैन सी दिस इज 4x³। x³ किसका डेरिवेटिव हो सकता है? x³ x की पावर 4 का डेरिवेटिव हो सकता है, क्योंकि जब हम 4 वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारी पावर एक डिक्रीज होकर 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज टू पावर 4 क्या हो जाएगी? 4x³। क्लियर? नाउ 3x² x³ की डिफ्रेंशिएशन है, 4x³ x4 की डिफ्रेंशिएशन है। ये तो इसकी समरी करके आई कैन से कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x³ प्लस x4 विच आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x³ का क्या हो जाएगा? 3x² प्लस 4x³। क्लियर? एंड दिस इज द फंक्शन हुज एंटी डेरिवेटिव वी हैव टू फाइंड। यही वो फंक्शन है जिसका एंटी डेरिवेटिव हमने निकालना था। सो वी कैन सी कि ये फंक्शन x³ प्लस x की पावर 4 की डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा। सो वी कैन राइट n एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 4x³ will be x³ plus x is to power 4. Third part of example number 1. This is 1 by x. Find antiderivative of 1 by x by method of inspection. Clear? Where x is not equal to 0. मैं ये बात हम अभी कुछ देर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि why x is not equal to 0 because 0 in denominator have no sense. Clear? By the definition of rational number also. और ये 1 by x का एग्जाम्पल भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में। सो वी ऑल नो दैट डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x इज 1 by x। क्लियर? व्हेन x इज पॉजिटिव। बट थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ log ऑफ माइनस x, हम यहाँ x 0 नहीं है, आपने ये बात ध्यान देनी है कि x 0 नहीं है। इट मीन्स 2 केसेस अराइज, आइदर x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0। सो वी विल डिस्कस बोथ केसेज। छोटी छोटी बातों का मैथ में बड़ा वैल्यू होती है बड़ी, क्या हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते इस पॉइंट को कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन इट्स ओके। बाकी दो केसेज भी हमारे रह जाते हैं जब हम नंबर लाइन डिस्कस करते हैं। तो 0 इज इन द सेंटर एंड अदर नंबर्स आर आइदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। सो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट वी विल डिस्कस ऑल नंबर्स ग्रेटर देन एंड लेस देन 0. So when x is greater than 0, then obviously differentiation of log x is 1 by x. And when x is less than 0, we consider differentiation of log of minus x will be 1 by minus x, and again derivative of minus x, it will be minus 1. Minus minus cancels and it will be 1 by x.
क्लियर। नाउ मॉड एक्स, 10+1 में हमने सबने मॉड एक्स पढ़ रखा है. व्हाट इज मॉड एक्स? मॉड एक्स इज ए फंक्शन which gives us that when x is greater than 0 it is x, when x is equal to 0 again x, or I can say it is 0, and when x is less than 0 then it is minus x. In this particular question rx is not equal to 0. Clear? So this case we skip. Now when x is greater than 0 then differentiation of log x is 1 by x. When x is less than 0 then again differentiation of log minus x is 1 by x. Combining these two results I can say कि differentiation of log mod x, पॉजिटिव भी आ गया उसमें, नेगेटिव भी आ गया, इज 1 बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. मीन्स 1 बाई एक्स किसकी डिफरेंशिएशन है? लॉग मॉड एक्स की. क्लियर? सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा? लॉग मोड एक्स. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि वो फर्स्ट एग्जाम्पल के 3 पार्ट्स आपको कुछ समझ आए होंगे. Practice them, and now I am going to tell you some properties of integration. The very first and important property, देखिए properties को आपने कोई नेमिंग से कोई नंबरिंग से याद नहीं रखना. You have to just understand them कि आप इन्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज़ कर सकें, बस इतना ही. तो दिस इज वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, और ये बड़ी वास्टली यूज हो जाती है. कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है. अभी मैं आपको इसको पहले बताती हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी. क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन x में है, x वेरिएबल में है, और आप उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंस इंटीग्रेट कर रहे हो, एंड द सेम फंक्शन आपके पास t में है और उसको भी विद रिस्पेक्ट टू t ही इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता है. फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ये आपने ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू वही वेरिएबल अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आइडेंटिटी पर अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया है. ये हो जाएगा x इज टू पावर n+1 बाय n+1 प्लस सी. एंड अगर सेम क्वेश्चन आपका t की पावर n में आ जाता है एंड डी टी, ये हो जाएगा t की पावर n+1 बाय n+1 प्लस सी. t आने से फॉर्मूले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट अब हम एक छोटा सा एग्जांपल और डिस्कस करते हैं. आपके पास क्वेश्चन है x इज टू पावर n डी टी. अंडरस्टैंड माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू टेल यू. x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू t, फंक्शन का वेरिएबल x है, इंटीग्रेशन का वेरिएबल t है, तो हमें t पर फोकस करना है और x यहाँ एक कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा. तो वी विल टेक x इज टू पावर n आउटसाइड द इंटेग्रल साइन, इट विल बी 1 इंटू डी टी. क्लियर? एंड इट विल बी x इज टू पावर n, और 1 का इंटेग्रल हमने देखा था कि अगर विद रिस्पेक्ट टू x है तो वो x हो जाता है, बट हियर इट इज विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो t हो जाएगा, और प्लस c. कंसीडर दिस डिफरेंस. इसको आपने कोई रटना नहीं है, कोई क्रैमिंग नहीं करनी है, कोई इस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को आपने, ये नहीं है कि भाई मुझे समझ, आपको सिर्फ इसे एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमारे पास फंक्शन भी x में है और वेरिएबल भी x में है, सॉरी फंक्शन का वेरिएबल भी x है और इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू x है, सेम है, इधर t है, इट्स ओके. बट हमारा जो फंक्शन का वेरिएबल है वो x है, इंटीग्रेट हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, देन दिस फंक्शन इज कंसीडर्ड एज ए कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू t. तो हम इसको x की पावर n+1 बाय n+1 नहीं करेंगे, हम इसे एज ए कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर ले जाएंगे, और उसके अलावा जो भी t में टर्म बचती है वी विल इंटीग्रेट ओनली दैट. क्लियर? जहाँ भी इसकी एप्लीकेशन आएंगी आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम, देन आई विल टेल यू वंस मोर. और ये चीज़ें वैसे भी देखिए प्रैक्टिस से ही ज़्यादा हमें समझ में आती है, क्रैमिंग से नहीं आता है. देयर आर 2 more आइडेंटिटीज. इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स. एफ एक्स प्लस जी एक्स का मतलब एफ एक्स एक फंक्शन है, जी एक्स दूसरा फंक्शन है, मीन्स दो फंक्शंस के सम पर इंटीग्रेशन का साइन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स.
So we can separate these two functions under integral sign, and it will be integration of fx dx plus integration of gx dx. और दो नहीं, ऐसे 3, 4, 5 फंक्शन भी हैं, तो हम इसको जनरलाइज करके सेपरेट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन में भी हम ऐसा ही करते थे। And same with negative sign, integration of fx minus gx dx is equal to integration of fx minus integration of gx dx. And one more, integration of k fx dx, k again constant, ऐसा ही मैंने आपको अभी डिफरेंशिएशन में बताया थोड़ी देर पहले। इंटीग्रेशन ऑफ k fx dx इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, मीन्स k इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा फॉर एनी रियल नंबर। और ये जितनी भी चारों आइडेंटिटीज मैंने अभी आपको बताई हैं, इन चारों को जनरलाइज करते हुए दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी दैट k1 f1x प्लस k2 f2x प्लस k3 f3x एंड kn fnx dx। इसे जरा समझें। f1 एक फंक्शन है, f2 दूसरा फंक्शन है, f3 तीसरा फंक्शन है, fn nth फंक्शन है। मीन्स हमारे पास है 3, 4, 5, 8, 10 कुछ फंक्शन है एक ही इंटेग्रल साइन के अंडर। उनमें से हर फंक्शन किसी ना किसी कांस्टेंट से या तो मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। जनरलाइजेशन का क्या मतलब है? तो वी कैन सेपरेट ऑल दीज फंक्शंस एंड वी कैन पुट सेपरेट इंटेग्रल साइन विद ऑल फंक्शंस। ये 3 टर्म है, हम 3 बार इंटेग्रल लगाएंगे। 4 टर्म है, 4 बार इंटेग्रल का साइन लगाएंगे। 5 टर्म है, हम 5 बार इंटेग्रल का साइन लगाएंगे। अगर इनके साथ कोई कांस्टेंट है तो उसे बाहर ले लेंगे, नहीं है तो हम एज इट इज कर देंगे। k1 इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx, k2 इंटीग्रेशन ऑफ f2x प्लस k3 एंड kn fnx dx। और इन जो रिजल्ट्स मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, इनकी एप्लीकेशन अब हमारे जो फर्दर एग्जांपल्स आएंगे उनमें आपको मिलेंगी। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल किया है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, उस पर हमारे केवल 5 ही एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। और हरियाणा बोर्ड में जनरली इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, बट जिन बच्चों को थोड़ा डीपली पढ़ना है और जिन्हें लगता है कि हमें बेसिक्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, उन्हें मैं सजेस्ट करूंगी कि वो इंस्पेक्शन के मेथड से अगर उन 5 क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई करते हैं, एक्सरसाइज 7.1 के 5 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, बट पहले आप भी उन्हें ट्राई करें। तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ आएगी, आपको उसकी आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न भी होंगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अदर एग्जांपल्स रह गए एनसीईआरटी के वो डिस्कस करेंगे और टाइम रहा तो एक्सरसाइज भी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।